फिलीपींस अब चावल का आयात सीमित मात्रा में कर रहा है। फिलीपींस ने पिछले साल चावल आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद वियतनाम जैसे बड़े निर्यातक देशों को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा था। अब इस साल के आखिर में अल नीनो के वापस आने की उम्मीद है और इससे फिलीपींस में चावल के उत्पादन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों ने भी फिलीपींस में खेती की लागत को बढ़ाने का काम किया है। फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है और यहाँ चावल का उत्पादन खपत के मुताबिक कम है। यही कारण है कि इस देश को चावल का आयात दुनिया के कई देशों से करना पड़ता है। अब अल नीनो के वापस आने और फर्टिलाइजर की कीमतों में तेजी ने उत्पादन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी बीच फिलीपींस में मौजूद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल यवोन पिंटो का कहना है कि कई किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी के आखिर में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ने के बाद से कीमतें लगभग 33% बढ़ गई हैं। वो चेतावनी देती हैं कि अल नीनो की वजह से प्रोडक्शन की ज्यादा लागत और लंबे समय तक सूखा मौसम चावल की पैदावार कम कर सकता है और फिलीपींस को इंपोर्ट बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है, जिससे इलाके में चावल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि फिलीपींस के एग्रीकल्चर सेक्टर का अनुमान है कि अल नीनो इस साल देश के चावल के प्रोडक्शन में 4 मिलियन टन तक की कमी कर सकता है, जहां डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2026 के लिए अपने प्रोडक्शन के अनुमान को 20.28 मिलियन टन से घटाकर 19.87 मिलियन टन कर दिया है। पिंटो कहती हैं कि चावल की किस्मों, सिंचाई सिस्टम, मशीनीकरण और डिजिटल खेती के टूल्स को बेहतर बनाने से किसानों को मौसम की चुनौतियों के हिसाब से ढलने और प्रोडक्टिविटी बनाए रखने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि फिलीपींस ने चावल आयात फिर से शुरू कर दिया है, पर पहले के मुकाबले उसके द्वारा आयात में अधिक सावधानी बरती जा रही है। बताया गया है कि फिलीपींस द्वारा चावल का आयात घटाया जाना घरेलू सप्लाई को स्थिर करने और फसल के पीक समय पर इंपोर्ट को सीमित करने की बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके बारे में लगातार तब से चर्चा शुरू है जब से फिलीपींस ने चावल आयात से बैन हटाकर राइस का इंपोर्ट फिर से शुरू किया है। बता दें कि चावल आयात में एहतियात फिलीपींस द्वारा ऐसे समय में बरती जा रही है जब वियतनाम का मेकोंग डेल्टा अपनी सर्दियों वसंत की फसल के पीक पर है। अब इससे ये चिंता बढ़ गई है कि ज्यादा घरेलू सप्लाई और वियतनाम के सबसे बड़े खरीदार की कमजोर मांग धान की कीमतों पर दबाव डाल सकती है। फिलीपींस में चावल का उत्पादन की बात की जाए तो फिलीपींस की कोशिश अपने चावल उत्पादन को बढ़ाने की है और आयात पर निर्भरता कम करने की है। इसको लेकर बैठकों का दौर लगातार फिलीपींस में जारी है, जहां इस बैठक में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा जोरों पर है। अब इसी कड़ी में फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने डिजिटल फार्मिंग टूल्स को अपग्रेड कर चावल की खेती को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। बताया गया है कि स्केलिंग मॉडर्न एंड एडेप्टेटिव राइस टेक्नोलॉजीज फॉर प्रॉस्पेरस फार्मिंग कम्युनिटीज यानी स्मार्ट फार्म योजना के हिस्से के तौर पर अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म्स का मकसद लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स और चावल किसानों के लिए सपोर्ट बढ़ाना है, ताकि किसानों की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो। बता दें कि चावल की खेती को बढ़ाने के मद्देनजर फिलीपींस के अपग्रेडेड टूल्स में पैलेच ऐप 2.0, स्मार्ट ICM मॉनिटरिंग सिस्टम और स्केलिंग राइस डेवलपमेंट इनिशिएटिव पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। बताया गया है कि चावल की खेती को बढ़ाने के मद्देनजर ये टूल्स किसानों और LGUs को खेती की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने, खेत के हालात का अंदाजा लगाने और लोकल माहौल के हिसाब से फसल के सुझाव देने में मदद करेगी। साथ ही खबर यह भी है कि रिकमेंडेड चावल की टेक्नोलॉजी की फील्ड टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि इनब्रेड वैरायटी का इस्तेमाल करके डायरेक्ट सीडेड चावल, जिसे 43 साइट्स पर टेस्ट किया गया है, जबकि ट्रांसप्लांटेड हाइब्रिड चावल को 47 साइट्स पर इवेल्युएट किए जाने की बात सामने आई है, जिनमें हर एक कम से कम आधा हेक्टेयर को कवर करता है। इन प्रयासों का अच्छा नतीजा भी देखने को मिला है, जिसमें बताया गया है कि शुरुआती फसल की कटाई के नतीजों में देखा गया कि हाइब्रिड ट्रांसप्लांटेड चावल के लिए प्रति हेक्टेयर 8.56 टन और इनब्रेड डायरेक्ट सीडेड चावल के लिए प्रति हेक्टेयर 7.33 टन की पैदावार है। अब विशेषज्ञों का इन टूल्स को लेकर कहना है कि चावल की खेती के मद्देनजर डिजिटल टूल्स का असर खेत से भी आगे तक दिखता है। इस तरह चावल की अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लगातार फिलीपींस द्वारा डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल इन दिनों किया जा रहा है। फिलीपींस का चावल उत्पादन 2026 तक रिकॉर्ड 20.3 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान था, पर इसमें अब कमी कर दी गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर फिलीपींस अपने चावल उत्पादन को बढ़ाने में कामयाब होता है तो इससे घरेलू खपत की पूर्ति में सहायता मिलेगी और कीमतें भी स्थिर रहेंगी। आपको बता दें कि फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सचिव फ्रांसिस्को PTU लॉरेल जूनियर का चावल आयात को लेकर कहना है कि आयात के घरेलू फसल के मौसम के लिए इनबाउंड शिपमेंट
कम करने पर सहमत होने के बाद अनुमानित शिपमेंट लगभग 4 लाख मीट्रिक टन के सामान्य महीने के औसत से कम है। इसी बीच अब फिलीपींस से ताज़ा खबर ये है कि फिलीपींस में इस साल के अंत तक अल नीनो के प्रभाव के कारण चावल उत्पादन में कमी आने की उम्मीद है, जिसने चावल उत्पादन को लेकर फिलीपींस में चिंताएं बढ़ा दी हैं।